नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो जाने के बाद भागलपुर जिले में वोटिंग की क्या स्थिति है, वोटिंग के बाद भागलपुर जिले में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहरा रही है, भागलपुर जिले में नीतीश कुमार का जादू चल गया या फिर महागठबंधन का, हम जानेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो आकलन है उसके अनुसार पता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। ठीक है, तेजस्वी जी की सरकार बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही है। हमने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार कम से कम 127 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो रही है। लेकिन भागलपुर में तो नीतीश की ही सरकार बन रही है। यानी नीतीश जी का जादू सर चढ़ के बोला है भागलपुर में। हाँ, नीतीश और नरेंद्र, दो भाई की जोड़ी जो है, ये नरेंद्र और नीतीश, ठीक है, इसी की जोड़ी जो है, आप कह सकते हैं कि भागलपुर जिले में जो है पूरा का पूरा एकदम क्या स्थिति है, आप सुनकर चौंक जाएंगे जिस प्रकार का मतदान हुआ है वहां पर। कि सबसे पहले लेते हैं भागलपुर विधानसभा सीट। ठीक है, भागलपुर विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी 6129 वोट से। ठीक है, कुमार शैलेंद्र बीजेपी के विधायक है, इंजीनियर शैलेंद्र भी बोलते हैं लोग उनको। ठीक है, और उन्होंने शैलेश मंडल जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको हराया था 6129 वोट से। 72,938 वोट मिला था इंजीनियर शैलेंद्र को, और शैलेश मंडल को मिला था 66,809 वोट। इस बार भी बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना है। वहां पर गोपालपुर विधानसभा सीट चर्चित सीट है। गोपालपुर नीरज मंडल का क्षेत्र है, मतलब गोपाल मंडल उर्फ नीरज मंडल। ठीक है, नीरज मंडल नाम है ना उनका। ठीक है, जो पिछली बार विधायक रहे हैं। हाँ, नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल। ठीक है, गोपालपुर विधानसभा सीट नीरज मंडल उर्फ गोपाल मंडल पिछली बार विधायक थे। पिछली बार 23,406 वोट से ये जीते थे। लेकिन पिछली बार जदयू से जीते थे, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी लड़ रहे हैं चुनाव, गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। यहां से जदयू के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। शैलेश मंडल उर्फ बुलो मंडल जो कि भागलपुर के पहले सांसद रहे हैं आरजेडी से, लेकिन वो आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। और यहां पर महागठबंधन से उम्मीदवार हैं प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव। ठीक है, तो डब्लू यादव जी को इस बार आरजेडी वीआईपी के उम्मीदवार को जो है ये हराते हुए दिख रहे हैं। फिर से जदयू का कब्जा बरकरार है, विधायक बदल जाएगा, गोपाल मंडल के बदले में बुलो मंडल वहां से। ठीक है, तीसरी विधानसभा सीट है पिरपैती में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया, आरजेडी के उम्मीदवार वही हैं। रामविलास पासवान पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे 27,000 वोट से। और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार लल्लन पासवान के बदले में बीजेपी ने दिया है मुरारी पासवान को। नए उम्मीदवार पर दाम लगा। नया उम्मीदवार है, गरीब घर के एकदम सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, गरीब परिवार से आते हैं। मुरारी पासवान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और आपको याद होगा कि ललन पासवान आरजेडी में भी शामिल हो गए, और वही ललन पासवान है जो पिछली बार जब बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, ठीक है, और जब बहुमत का मामला था तो लालू यादव के बारे में उन्होंने एक कहा था कि लालू यादव ने उनको लोभ दिया, तोड़ने का प्रयास किया बीजेपी से, और कहा कि तुम बीजेपी से इस्तीफा दे दो, तुमको मंत्री बनाते हैं। इसकी काफी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो मतलब ललन पासवान आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन वो सीट बीजेपी ने बरकरार रखा है। जैसे गोपालपुर में जदयू ने उम्मीदवार बदला, फिर भी सीट जदयू जीत रही है, वैसे ही बीजेपी ने पिरपैती में उम्मीदवार बदला, लेकिन बीजेपी ही जीत रही है वहां। अब आते हैं कहलगांव विधानसभा सीट। पूरे राज्य में चर्चा हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह का ये विधानसभा सीट है। कई बार विधायक रहे सदानंद सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। सदानंद सिंह कांग्रेस के कदावर नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये उनका सीट है। तो इस बार, पिछली बार सदानंद सिंह के पुत्र शुभ्रानंद मुकेश लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। इस बार जदयू और हार गए थे। उनको हराया था बीजेपी के उम्मीदवार पवन यादव ने। तो बीजेपी इस बार ये सीट जो है दे दिया जदयू को,
और जदयू से उम्मीदवार हो गए शुभ्रानंद मुकेश, जो सदानंद सिंह के पुत्र हैं और लड़ रहे हैं जदयू के सिंबल पर। ठीक है, और पवन यादव जो पिछली बार बीजेपी से लड़े थे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। और साथ ही यहां महागठबंधन में भी फ्रेंडली फाइट हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा ये उम्मीदवार हैं और आरजेडी से झारखंड में मंत्री है संजय यादव। ठीक है, उनके पुत्र को आरजेडी ने तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव को, रजनीश भारती भी लिखते हैं, ठीक है, उनको टिकट दिया है। तो स्थिति ये हुई है कि पवन यादव, रजनीश यादव और प्रवीण कुशवाहा तीनों का वोट बट रहा है। इसका लाभ मिल रहा है, सीधा लाभ मिल रहा है, सीधा जदयू को मिल रहा है। और यहां पर शुभ्रानंद मुकेश का इस बार भाग्योदय हो रहा है। मतलब पिछली बार लड़े थे कांग्रेस से तो हार गए थे, इस बार नीतीश कुमार के टिकट पर जो है जीत रहे हैं। तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार की जीत मानी जानी चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण की जीत आप कह सकते हैं। ठीक है, भागलपुर विधानसभा सीट चर्चित विधानसभा सीट है। पिछली बार बीजेपी यहां हार गई थी 1113 वोट से। बीजेपी के उम्मीदवार थे रोहित पांडे और जीते थे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता रहे अजीत शर्मा, नेहा शर्मा जो फिल्म अभिनेत्री है उनके पिता। ठीक है, नेहा शर्मा ने रोड शो भी किया, रोड शो इस बार भी किया है। ठीक है, और तो इस बार क्या, पिछली बार क्या हुआ था कि राजेश वर्मा वहां से लड़े थे एलजेपी के टिकट पर, चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, जो अभी खगड़िया से सांसद हैं राजेश वर्मा। और निर्दलीय विजय शाह, बीजेपी के भी बागी उम्मीदवार थे विजय शाह। इस कारण से जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही विद्रोह का सामना करना पड़ा था रोहित पांडे को। और जो राजद विरोधी वोट है वो वोट पट गया था। राजेश वर्मा भी वोट काटे थे एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में। ठीक है, महागठबंधन का जो विरोधी वोट है ये कह लीजिए बट गया था। वहां राजेश वर्मा लोजपा उम्मीदवार, निर्दलीय विजय शाह सबने वोट काटा था। राजेश वर्मा को तो 20,000 वोट आया था, 20,523 वोट। तो 1113 वोट से वहां हार गए थे रोहित पांडे बीजेपी के उम्मीदवार और अजीत शर्मा की जीत हुई थी। इस बार एक और खेल हुआ था, आपको बताएं कि आरजेडी ने नामांकन के अंतिम दिन एक उम्मीदवार जो कि मुस्लिम समाज से उम्मीदवार थे उनको टिकट दे दिया था। ठीक है, वो नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन अजीत शर्मा ने झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के सहयोग से उस मुसलमान उम्मीदवार को जो है नामांकन करने से रोकवा लिया। और उसके बावजूद लेकिन वो जो एक माहौल खराब हो गया, माहौल क्या बना वहां कि तेजस्वी यादव अजीत शर्मा की जीत नहीं चाहते, तो इसका एक नुकसान अजीत शर्मा को हुआ वहां। और दूसरा नुकसान फायदा बीजेपी को हुआ कि बीजेपी का कोई बागी जो है नहीं, अश्वनी चौबे के पुत्र नामांकन करने जा रहे थे, लेकिन अमित शाह जी उनको मना लिए और फिर नामांकन नहीं किए। तो भीतरघात का सामना इस बार भागलपुर शहरी क्षेत्र में हमको लगता है कि नहीं हुआ। और दूसरा, जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ कहलगांव में, जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ सुल्तानगंज में कांग्रेस और आरजेडी के बीच, उसका असर जो है भागलपुर में भी पड़ गया है। ठीक है, और यहां पर बीजेपी के रोहित पांडे बड़े मार्जिन से इस बार जीत सकते हैं, बड़ा मार्जिन होगा इस बार। पिछली बार 1113 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार जीतेंगे बड़े मार्जिन से, ये एक संभावना बन रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुल्तानगंज विधानसभा सीट। सिटिंग एमएलए है वहां जदयू से ललित मंडल ने कांग्रेस के ललन यादव को हराया था पिछली बार। ठीक है, 11,565 वोट से। इस बार क्या हुआ है कि ललित मंडल तो लड़ ही रहे हैं जदयू से, जो सिटिंग एमएलए है। ललन यादव भी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो पिछली बार 11,565 वोट से हारे थे। साथ ही आरजेडी ने चंदन सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है। तो यहां भी महागठबंधन का वोट बट रहा है, फ्रेंडली फाइट। हाँ, पहले भी जदयू के लिए मजबूत सीट रहा है। नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है अति पिछड़ा का, फिर बीजेपी का जो सामाजिक समीकरण है उसका फायदा मिलता रहा है। यानी ललित यादव फिर से वापसी कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ललित मंडल जो है फिर से चुनाव जीत रहे हैं, वहां पर कोई शक नहीं है, एकदम गारंटेड सीट है। उसके बाद नाथनगर विधानसभा सीट, पिछली बार आरजेडी जीती थी नाथनगर, अली अशरफ सिद्दीकी। ठीक है, और वो जीते थे 7,756 वोट से। जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल को हराया था अली अशरफ सिद्दीकी ने नाथनगर में। आपको पता है कि मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, बहुत अच्छा वोट है वहां पर मुसलमानों का। ठीक है, तो पिछली बार हार हो गई थी जदयू के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल की। इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार बदल दिया।
आरजेडी ने उम्मीदवार बदला है, शेख जियाउल हसन को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। ठीक है, तो आरजेडी को एक तरफ भीतरघात का भी सामना करना पड़ रहा है वहां भी। ठीक है, और दूसरा एलजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, वहां लोजपा लड़ रही है एनडीए से वहां चुनाव, तो मिथुन कुमार यादव को टिकट दिया है। ठीक है, तो मिथुन कुमार यादव को टिकट देने का परिणाम क्या हुआ है कि वहां पर ध्रुवीकरण जाति के आधार पर कम और धार्मिक आधार पर ज्यादा हो गया है नाथनगर में। ठीक है, और इस कारण से वहां एलजेपी के चिराग पासवान की पार्टी के जो है मिथुन कुमार यादव बहुत ही अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो इस तरीके से पूरे भागलपुर में क्लीन स्वीप कर रहा है एनडीए, 7 के 7 सीट पर एनडीए का सातों विधानसभा सीट पर हाँ, एक सीट लोजपा, ठीक है, एक सीट लोजपा को मिल रहा है, नाथनगर विधानसभा सीट, सुल्तानगंज, उसके बाद कहलगांव और गोपालपुर, ये 3 विधानसभा सीट मिल रही है जदयू को, और फिर 3 विधानसभा सीट बिहपुर, पीरपैंती और भागलपुर बीजेपी को। मतलब 3 बीजेपी, 3 जदयू और 1 लोजपा, 7 सीट जो है एनडीए ने बांट लिया है। महागठबंधन के खाते में इस जिले में एक भी सीट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यह है भागलपुर का इस बार का चुनाव का संकेत और चुनाव का संदर्भ, आप कह लीजिए, जो भी है परिणाम। अब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तब होगा, लेकिन यह अनुमानित आंकड़ा प्रदीप कुमार जी, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक, वो आपसे साझा कर रहे थे। अब अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।